हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जिन्होंने डेट्स को रिलीज करा है आपके साथ, उस नोटिफिकेशन को आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आपके डेट्स क्या होगी, आपका किस दिन पर एग्जामिनेशन होगा, टाइमिंग वगैरह क्या होगी, किस तरीके से एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस करूंगी। तो आपको एंड तक जरूर देखना है इस वीडियो को, और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है एएमयू की आपके लिए ओपन कर रखी है। ठीक है, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एएमयू controllerexams.com। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर कर रखा है। तो इस पेज पर आपको राइट साइड में आप देख सकते हैं नोटिस एंड अपडेट्स। यहाँ पर आपको एडमिशन टेस्ट स्केड्यूल फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2023 एंड 2024 इस टैग पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर 13 पेजेस का पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका एडमिशन टेस्ट फॉर स्केड्यूल पीएचडी प्रोग्राम 2023 एंड 2024 सेशन के लिए इन्होंने दे रखा है। ठीक है, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा इस ईयर। ठीक है, जिसका इन्होंने स्केड्यूल यहाँ पर दे रखा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का 2 मार्च से एग्जामिनेशन है, इंटरनेशनल स्टडी 2 मार्च, आर्ट्स 3 मार्च, मेडिसिन 3 मार्च, साइंस फैकल्टी का 4 मार्च। तो उस तरीके से आपका 8 मार्च तक आपका एग्जामिनेशन होगा। तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आपकी डेट्स है अकॉर्डिंग टू योर फैकल्टीज। ठीक है, अब नीचे अगर आप आते हैं तो आपको देखना है जो आपके पीएचडी एडमिशन टेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ में ही होंगे, इसके अलावा कोई और दूसरे सिटी वगैरह में नहीं होगा। देन यहाँ पर इन्होंने बता रखा है एनेक्चर 1 में इन्होंने डिटेल में सारे आपके जो स्केड्यूल है उसकी डेट्स वगैरह डे शो कर रखी है, वो हम देखेंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है आपके एग्जामिनेशन के 1 वीक पहले इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। तो जब भी आपके एडमिट कार्ड आते हैं हम आपको वीडियो के थ्रू नोटिफाई कर देंगे, आपको उसकी टेंशन नहीं लेना है। अभी जो आपका वक्त है सिर्फ और सिर्फ आपको सारा टाइमिंग आपका प्रेपरेशंस पर ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एनेक्चर 1 पर हम आ चुके हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का जो आपका पीएचडी एडमिशन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है, ये आपका सेक्शन ए का 10 AM टू 11 PM। ठीक है, 2 मार्च के दिन होगा। ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होगा, कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स। आप कोई भी आप डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, आपको सेक्शन ए कॉमन होगा हर एक कैंडिडेट के लिए। उसका टाइमिंग है 1 आवर। देन उसके बाद आपको 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। देन टाइमिंग है पेपर 2 या फिर सेक्शन बी के लिए 11:15 टू 12:15। ठीक है, उसी तरीके से आप नीचे देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी का एग्जामिनेशन जो सेक्शन बी आपका होगा 2 PM टू 3 PM। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनेशन आपका टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हो। देन ये जो नोट इन्होंने लिख कर दिया है यहाँ पर 1 लाइन में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर, आपको दोनों भी सेक्शन में अपीयर होना है, यानी आपको सेक्शन ए एज वेल एज सेक्शन बी का भी आपको एग्जाम देना है। आप यहाँ पर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग नहीं करोगे। ठीक है, यू हैव टू अपीयर इन बोथ सेक्शंस। ठीक है, देन उसी तरीके से आप देख सकते हो फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जिसमें फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश वगैरह। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने अगेन टाइमिंग वगैरह बता रखा है 10 AM टू 11 PM, सॉरी 11 AM। और वही डेट होगी 2 मार्च, और सेकेंड पेपर के लिए 11:15 टू 12:15। एंड अगेन हर एक फैकल्टी के नीचे आपको ये नोट दिखेगा कि आपको दोनों भी सेक्शन में अपीयर होना है। अगर आपने नेशनल लेवल टेस्ट वगैरह क्वालिफाई कर रखा है तब भी। ठीक है, एग्जेम्प्टेड में नहीं बिलोंग करेंगे, याद रखना है। उसी तरीके से आप सारे फैकल्टीज के यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट के टाइमिंग वगैरह आपको नोट करना है। ठीक है, तो उस तरीके से आप नीचे भी देख सकते हो। टोटल 13 पेजेस की पीडीएफ है। एंड सबसे लास्ट जो फैकल्टी दिया है आपको ये है लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में आपका अगेन एग्जामिनेशन टाइम सेक्शन ए के लिए 10 AM टू 11 AM एंड टाइमिंग सेक्शन बी के लिए 11:15 टू 12:15। तो इस तरीके से आपको
हर एक फैकल्टी में, हर एक डिपार्टमेंट में आपको देखना है टाइमिंग और डेट क्या है प्रॉपरली। ठीक है, आपको प्रॉपरली आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके पास आपके फैकल्टी का, आपके डिपार्टमेंट का टाइमिंग विद डेट आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए। ठीक है, आपको प्रॉपरली एग्जामिनेशन डेट याद होनी चाहिए। ये हो गया आपका एग्जामिनेशन स्केड्यूल। ठीक है, ये तो हमने देख लिया डेट वगैरह कब आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका किस तरीके से पैटर्न होगा। अभी तक ये स्टूडेंट्स को नहीं पता है। ठीक है, किस तरीके से आपका पैटर्न होगा। तो ये आपकी पीडीएफ है जिसमें उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हम यहाँ पर आपका किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, टेस्ट पेपर डिटेल इन्होंने यहाँ पर दे रखा है आपके लिए। मैंने ये ओपन कर रखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है और यू कैन से रिटन टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू आपको देना है। रिटन टेस्ट आपका जो होगा ये 80 मार्क्स का होगा, प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू होगा, ये होगा आपका 20 मार्क्स। तो उस तरीके से आपका टोटल पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, देन यहाँ पर उन्होंने बता रखा है 2 सेक्शंस में आपके पेपर होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए होगा रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी। याद रखिएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी दोनों एक ही होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड कोई और यूनिट नहीं होता है और रिसर्च मेथोडोलॉजी कोई और यूनिट नहीं होता है, बल्कि रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च मेथोडोलॉजी दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है उनको कि एप्टीट्यूड अलग होता है, मेथोडोलॉजी अलग होता है। नहीं, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड मेथोडोलॉजी ये एक ही यूनिट होता है आपका। ठीक है, जिसमें आपको याद रखिएगा 45 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा, 40 MCQs टोटल होगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। उस तरीके से अगेन सेक्शन बी अगेन आपका 45 मिनट्स का होगा एंड 40 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस हो गए सेक्शन बी के लिए भी, और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आपने इन दोनों भी सेक्शंस को मिलाकर 50% मिनिमम अपने मार्क्स स्कोर कर लिया रिटन टेस्ट में, देन ओनली यू विल कॉल फॉर इंटरव्यू और यू कैन से प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू। ठीक है, अगर आपने 50% मार्क्स स्कोर कर लिया तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा। नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 43 पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आप देख सकते हो नेगेटिव मार्किंग, incorrect answers shall result in negative score of 25% of the marks allotted to the questions। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में जितना मार्क्स है उसका 25% आपका मार्क्स डिडक्ट करा जाएगा अगर आपने एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग या फिर कोई क्वेश्चन का गलत आंसर करा है। किस तरीके से, यहाँ पर 0.25 मार्क्स है। ठीक है, तो आप 1 मार्क का 0.25 मार्क्स अगर डिडक्ट करते तो इस तरीके से आपका एक आंसर गलत करते तो आपका 1 मार्क्स में से 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट करा जाता है। ठीक है, इसका आपको 25% लेना है मार्क्स का। तो इस तरीके से ये किसके लिए अप्लाई होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो BSc नर्सिंग PhD। ठीक है, PhD भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, इसीलिए ये पॉइंट मैंने आपके सामने लाया, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रॉपरली मेंशन कर रखा है 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट करा जाएगा इन केस अगर आप कोई क्वेश्चन का इनकरेक्ट आंसर मार्क करते हो। और यहाँ पर इन्होंने खुला लिखा है PhD के लिए। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पैटर्न है। ठीक है, 45 आपके मार्क्स का आपका पेपर होगा सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। किस तरीके से MCQs होंगे ये हमने देख लिया। ठीक है, हमने हर एक चीज किस तरीके से आपका पैटर्न होगा, किस तरीके से आपके MCQs वगैरह होंगे, कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी चीज हमने देख लिया आपका पैटर्न में। नेक्स्ट सिलेबस आपका ये लिंक है, सिलेबस के लिए उन्होंने लिंक दे रखी है, इनको इसी को इन्होंने अपडेट कर रखा है। ये 2018-2019 का सिलेबस है, इसी को इन्होंने आगे फॉरवर्ड कर रखा है। तो जैसे कि आप हर एक फैकल्टी में यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्रीकल्चर साइंस में हमने देखा पेपर 1 का सिलेबस। फॉर एग्जाम्पल हम पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं। अगेन हम देख सकते हैं कॉमन फॉर ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द फैकल्टी, यानी हर डिपार्टमेंट का, वैसे हर फैकल्टी का अलग अलग आप कह सकते हैं, फैकल्टीज में भी सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं तो उन डिपार्टमेंट्स का कॉमन होगा सेक्शन ए। ठीक है, देख सकते हैं आप रिसर्च एप्टीट्यूड में एग्रीकल्चर रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, मेजरमेंट्स ऑफ स्किल, इस तरीके से हम पढ़ते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, डेटा कलेक्शन, किस मेथड से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, सैम्पलिंग टेक्निक, आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करा है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, then analysis of variance, correlational of
ऑफ कोइफिशिएंट, डिस्पर्जन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, आप आपके रिजल्ट को किस तरीके से, किस वे में आप किस ग्राफिकल वे में प्रेजेंट कर रहे हो, प्लेजरिज्म आप कर रहे हो, किस तरीके से हमें प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है हमारे रिसर्च में कंप्यूटर के क्या एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से बेसिक आपको अगर आप हर एक फैकल्टी में देखते हो तो यही होते हैं टॉपिक। बस आपको फॉर एग्जाम्पल अगर ये एग्रीकल्चर डिपार्ट फैकल्टीज वालों का है तो उसमें कुछ ऐसा एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल दिया जाता है उस रिसर्च में। मान लीजिए कि एग्रीकल्चर फील्ड आपने इस तरीके से करा, तो इस तरीके से आपको केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं जनरली। बाकी सारा आपका सेम होता है हर एक, अगर फैकल्टी में आप देखेंगे तो ये कॉमन होता है, मेजरमेंट स्केल्स, ग्राफिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन, प्लेजरिज्म, कंप्यूटर एप्लीकेशन यूनिट रिसर्च, तो ये सारे इसमें सेम रहता है। तो इस तरीके से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी और यू कैन से रिसर्च एप्टीट्यूड का आपका इस तरीके से इन्होंने सिलेबस दे रखा है। अब बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स के सारे फैकल्टीज के यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा आपके टेस्ट के आपके स्केड्यूल इन्होंने यहाँ पर बता रखा है, सारी चीजें हमने देख लिया, प्रॉपर डे टाइम डे, हमने सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया एग्जामिनेशन का। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च एप्टीट्यूड का हमने कंप्लीट कोर्स आपके लिए डिजाइन कर रखा है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें थियोरी, एमसीक्यूज प्लस आपको हमारे पास एएमयू के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमारे पास जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिस ईयर के हम हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ कर आपको उस पर लेक्चर्स बना कर दें, हम आपको एक प्रॉपरली एएमयू की जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारे कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टोटल 10 मॉक टेस्ट है, हर एक मॉक टेस्ट में 40 to 50 एमसीक्यूज कवर कर रखे। तो उस तरीके से आपके यहाँ पर 400 to 500 एमसीक्यूज हम यहाँ पर आपके कवर करवाते हैं मॉक टेस्ट से, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, कहाँ से, किस टॉपिक से। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हर एक टॉपिक से कंपल्सरी आपको हर एक ईयर पूछा जाता है, वो हम आपको बताते हैं किसके लिए आपको प्रॉपरली प्रिपेयर रहना है। कंपलसरी क्वेश्चंस के लिए हम स्टूडेंट्स को पहले प्रिपेयर करवा देते हैं कि यहाँ से आपको कंपलसरी क्वेश्चंस इन टॉपिक्स है और इस कॉन्सेप्ट पर बेस आपको क्वेश्चंस जो है ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये हमारे एक्सपीरियंस पर बेस हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवा देते हैं। देन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, काफी सिंपलेस्ट फॉर्म में नोट्स है। अगर आप एक बार उसे रीड करते हो तो आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करते हैं नोट्स। एंड देन रिविजन पीडीएफ जिसमें हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कवर कर रखा है। तो ये जो सारा कंटेंट है याद रखिएगा, बायलिंगुअल लैंग्वेज में आपको ये सारा कंटेंट देखने मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये कंटेंट देखने मिलेगा। 100% सिलेक्शन गारंटी हम देते हैं, यानी हमारे कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी के साथ प्रोवाइड करते हैं हमारा कोर्स। जिसके लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दे रखा है हमने, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे ऐप पर विजिट करके, विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। इस ऐप की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से हमारे लिंक के थ्रू हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो, डेमो लेक्चर्स वगैरह आप देख सकते हो। ऑल्सो फॉर पेपर टू और यू कैन से सेक्शन बी आपका जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस सब्जेक्ट से जिस डिपार्टमेंट से आप रिसर्च करोगे। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है आपके लिए एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो ये सारे सब्जेक्ट्स का हम आपको पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए, आप हमें कॉमेंट में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट, paper 1 as well as paper 2 or you can say section A as well as section 2 और section B, दोनों sections के हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमारे ऐप पर विजिट करके डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, हमारे जो डेली लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब पर आप उन्हें देख सकते हो। हम आपको गारंटीड सिलेक्शन आपका बताते हैं, यानी 100% क्वेश्चंस हमारे कंटेंट से पूछा जाएगा। सो उसके लिए आपको हम प्रिपेयर करवा देते हैं ताकि आप आपके AMU के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओ। सो दैट्स इट स्टूडेंट, आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।